criminals most wanted. और आज के अभी तक जमाशुदा होने वाले 30,000 रुपए छीनकर बाहर की जानिब दौड़ गया। इसके पीछे पीछे बेचारा आज ही नौकरी ज्वाइन करने वाला शहजाद नामी नौजवान यह कहता हुआ भागा कि खुदा के लिए यह रकम वापस कर दो वरना मैं कहां से अदा करूंगा इस रकम को। और इसी तकरार में लुटेरे दहशतगर्द ने एक सनसनाती हुई गोली इसके सीने में दाग दी। नाजरीन, इसी लम्हे यह जमीन पर गिर गया। फौरन ही इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। मकामी अस्पताल में शदीद मजरूब शहजाद नामी लड़के की जिंदगी बचाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुईं। और एक लुटेरे दहशतगर्द की चलाई हुई गोली इस बेचारी की जिंदगी का खात्मा कर गई। इस जानिब जब एक बेवा मां को अपनी अकलौती यतीम औलाद के कत्ल हो जाने की खबर मिली तो जरा सोच लीजिए कि उस मां पर क्या बीती होगी। यानी जिसने अपने एक मासूम लख्त जिगर को यतीमी की चादर उड़ाकर पाल पोस कर बड़ा किया, यकीनन यही सोचते हुए कि यह बड़ा होकर मेरा कुव्वत बाजू बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, वो सहारा आज छिन गया। से उसको रोकने की कोशिश की लेकिन ये निहत्था था, उसके पास गन थी। नाजरीन, मौके ही से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी को होने वाले वकूए से आगाह किया जाने लगा। बल्कि 22 साल पहले की तरह ये मां एक बार फिर भरी दुनिया में तन्हा रह गई। नाजरीन, सर पर कोई सायमान कायम न रहा, गोद भी खाली हो गई और दामन भी। ऐ परवरदिगार, कैसा यह वक्त आ पड़ा है इस खातून पर। ऐसे मौकों से हर एक को हमेशा महफूज रखना मालिक कि कोई मां बेवगी में अपनी औलाद को पाले और गोदों का पाला उसकी निगाहों के सामने से रूपोश हो जाए। ऐसे में आखिर वो क्या करे। इसके बाद फौरन ही कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो गईं। इस पूरे वाकये का अहवाल सुनकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान भी मौके वारदात की जानिब रवाना हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान मौके की जानिब आ गए।
नाजरीन, इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम किसी की औलाद की इस दुनिया से गुजर जाने पर ताज़ियत करने का है। उस माँ को चैन और सुकून सब्र और करार कब आएगा जबकि उसकी हंसती मुस्कुराती औलाद उसकी निगाहों से अचानक ही गायब हो गई। इतना कि था जब 4 साल का जब मुझे डिवोर्स हो गई थी, मैंने पाला था, फिर मेहनत कर करके लोगों के काम किए, कपड़े धोए, बर्तन धोए, सफाइयों की, चारपाइयाँ बनाई, हर काम करके मैं अपने बेटे को पाला। बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। ये पुलिस के तमाम जवान, ये पूरी 2000 की फोर्स आपका बेटा है। ये बच्चा शहजाद नामी बच्चा था और अपनी माँ का इकलौता बेटा था और ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए बहुत तकलीफ़देह बात थी। इनका जो बेटा था जिसने जाम शहादत नोश किया, वो हमारे ज़िले के लिए एक बहादुर जवान की हैसियत से हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं बतौर DPO आज अपनी माँ समझकर इनके पास आया हूँ कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स इनके बेटों की तरह है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां से हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से हम एक बार फिर इस एपिसोड को शुरू कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं एक ऐसी दर्दंगेज दास्तान, एक ऐसा दिल हिला देने वाला वाकया जो जिला विहाड़ी के इलाके बूरेवाला में वकूअ पजीर हुआ। हर काम करके मैं अपने बेटे को पाला। नाजरीन, इस केस पर काम करने वाली खुसूसी टीम मुस्तकिल इस तगदौ में थी कि जिस जगह यह वकूआ सरजद हुआ वहां की कोई CCTV फुटेज हासिल हो पाए। और आखिरकार वो मौसूल हो गई। फौरी तौर पर इससे मिलने वाली CCTV की बाबत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को आगाह किया गया और इस कंट्रोल रूम में तमाम तर हालात, वाकयात, मुहर्रकात का जायजा लिया जाता रहा। तमाम तर हालात और वाकयात से आगाही के बाद तमाम तर शवाहिद के यकजा होने पर DPO ने फौरी तौर पर मुताल्लिका DSP बूरेवाला से राबिता कायम किया। अहम तरीन पैगामात के बाद एक हुक्म सादर कर दिया गया कि किसी भी सूरत मतलूबा मुल्जिम को कानून की गिरफ्त में जल्द अज जल्द होना चाहिए। और यहीं से एक लम्हा जाया किए बगैर ये फौरी तौर पर उसी जानिब रवाना होने लगे। गुजरते गुजरते राह से इलाका SHO को भी अपने हमराह ले लिया ताकि कार्रवाई मुकम्मल और मुस्तनद जारी रहे। और नाजरीन, इसके दरमियान क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। गोली मार दूंगा। आखिरकार मतलूबा मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आ ही गया। अभी नाम क्या है तेरा?
सरफराज जी। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद बशीर। बच्चे को फायर क्यों मारा अभी? मैं इसको डरा रहा था, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि ये मुझे पकड़ा इसने, तो मैंने इसको शूट कर दिया। और खौफ खुदा करो, तुम ये कह रहे हो अल्लाह की करनी ऐसी हुई। बस सर गलती हो गई है, बस गोली चल गई सर, उसने मुझे पकड़ा है जब, तो मैं डर गया। नहीं, हमने फुटेज देखी है, उसने तुम्हें कोई नहीं पकड़ा। क्या तुम इस चीज़ का एहसास है कि वो एक बेवा माँ का बच्चा है, अकलौता बच्चा है, और 4 साल की उम्र में उसका बाप मर गया था, उसकी माँ ने उसको पाल पोस के घरों में काम काज करके, किसी की रज़ाइयाँ बुन के, किसी की चारपाइयाँ बनाकर उसको पढ़ाया है, और आज तुमने ये उसको दिन दिखाया कि वो आज वो बैन डाल रही थी कि आसमान फट रहा था। सर उसकी लिखी ऐसी थी, क्या कर सकते। तुमने कितनी वारदातों के दौरान लोगों को फायर मारे? बहुत सारे सर। पहले तो सिर्फ डकैती में पकड़े जाते ना, तो अब तो 7/302 भी लग गया है, और चिट्टे दिन का कत्ल है, हर एक ने देखा है। देख लेते हैं सब सर, गवाही के लिए कोई नहीं आता। तो तुमने यही सोच लिया कि कानून इतना बेबस है कि कोई गवाही देने नहीं आएगा तो तुम्हें सज़ा नहीं होगी। हम ये पुलिस की मुद्दत में ये पर्चा देंगे, बामुताबिक कानून तुम्हें इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। कितने सालों से वारदात कर रहे हो? यही सर 15-20 साल से। कहाँ कहाँ जेल में रहे हो? कराची में रहा हूँ सर। कितना अरसा लगाया था जेल में? 10 साल बाद रिहाई हो गई थी सर। सुधरे तो तुम फिर भी नहीं। तो 10 साल तो बहुत ज़्यादा वाकफियत बन गई होगी तमाम क्रिमिनल लोगों से। सही है सर। तो क्या वो लोग तुम्हारे साथ आकर यहाँ वारदात करते थे? हाँ जी। इस वक्त तुम किस किस को पकड़वा सकते हो? मैं इस तरह आपको नाम नहीं बता सकता, कौन किस तरह होगा, किधर होगा। तुम्हारी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें तुमने क्लाशनकोफ भी पकड़ी हुई है, 222 भी है, 7mm भी है, उस वक्त सारा असला किधर है? उधर डेरे पे रखा हुआ था। सचो साहब सर आप जाएं और उस डेरे पर जाकर फिल फॉर रेड करें, इसकी वो गन बरामद करें जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी सर। और वहाँ जहाँ ये डकैती का माल तकसीम करते हैं और लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश करें। बेहतर सर। और जो बच्चे का मोबाइल गया है, मकतूल बच्चे का मोबाइल गया है, जी। और जो पैसे गए हैं, लेबोरेटरी से लूटी गई 30,000 रुपए की रकम की बरामदगी की खातिर कानून के एहलकार इस जराइम पेशा को अपने हमराह लेकर चल दिए। ले जाए इसको, जी ठीक सर। ले जाओ इसको। नाजरीन, इस लम्हे इस गिरफ्तार मुलजिम की चालाकी का अंदाजा तो कीजिए कि कानून के एहलकारों को धोखा देते हुए उस जानिब ले गया कि जहां इसके बकिया साथी पहले से मौजूद थे। ये एपिसोड आप देख रहे हैं। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी व सारी है। हम आपको याद दिलाते चलें कि ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू करते हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं कि ये एक जुल्म की इंतहा थी कि उस शख्स को मारा गया जिसका ना कोई कसूर था, जो कि बहुत ज़्यादा मजलूम था। जिला वेहाड़ी के इलाके बूरेवाला में होने वाला एक ऐसा अंदोहनाक वाकया कि जिसमें एक 22 साला यतीम बच्चा
सनसनाती हुई गोली का निशाना बना दिया गया। एक बेवा मां फरियाद आहो बुका करती रह गई। इतना कि था जब 4 साल का जब मुझे डिवोर्स हो गई थी, मैंने पाला था, फिर मेहनत कर करके लोगों के काम किए, कपड़े धोए, बर्तन धोए, सफाइयों की, 4 बाइयाँ बनाई, हर काम करके मैं अपने बेटे को पाला। पीछे हो जाओ, बड़ा गोली मार दूंगा। नाजरीन, कानून के एहलकारों की अनथक मेहनत, जुस्तजू और लगन के बायस जो मुल्जिम गिरफ्तार किया गया, लूटी हुई रकम की बरामदगी की खातिर जब कानून के एहलकार उसे उसके बताए हुए मतलूबा मकाम की जानिब ले जा रहे थे तो राह में उसके मजीद जराइम पेशा नासिर ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और उसके बाद अपने मुल्जिम को छुड़ाकर साथ ले गए। कंट्रोल खालिद सिटी। प्लीज ये नोट करें, ये मुल्ज़म था सरफराज और सफ़ा 302 का मुल्ज़म था और रिमांड पे था। इसको हम रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे। जब होसम सोसाइटी के करीब से गुजरे हैं तो इसके नाम साथी आ गए हैं वेट्स कार पे, तो असला के कलाशन कोपों के जोर पे आए, हमसे अपन भी छीन लिया और मुल्ज़म को छुड़वा के ले गए हैं। कानून के एहलकारों के हाथों अपने मुल्जिम को छुड़ा कर ले जाने वाले दहशतगर्दों की बाबत शराज अनवर एसआई ओवर उसी वक्त नोट करवा दिया था। शराज अनवर एसआई 0377 568 ओवर। पुलिस कंट्रोल पर फौरन ही ये खबर जंगल के आग की तरह फैलना शुरू हो गई। तमाम पुलिस पार्टी इसी मोड़ पर यकजा होने लगी। क्यों नहीं किया फायर तुम लोगों ने? बोला या बताएं साहब का तो आप खुद कर देते फायर। ओके नहीं मिला सर। यार एसएचओ साहब तो खाली हाथ बैठे थे, आप लोगों को सरकार ने गने किस बात के लिए दिए? उसके साथ ही पूरे इलाके में फैले हुए नेटवर्क के एहलकारों तक यह पैगाम पहुंचा दिया गया कि होने वाले इस वक़ूए में जराइम पेशा नासिर गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम को भी अपने हमराह ले गए हैं। कहीं से कोई न कोई इत्तला जरूर आनी चाहिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये एक मसला बन गया सर। जी उमर खैरियत से हैं आप? सर ये खालिद सिटी हम अपनी फोर्स के 302 के एक मुलजिम को रिकवरी के लिए लेकर जा रहा था, जो कि रिमांड पे था, जो कि बदनाम ज़माना डाकू सरफराज और सफ़ा था। तो उसके साथ साथियों ने आकर इनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट करते हुए क्लाशन कोफों की सूरत में इनसे सर असला भी छीन लिया और मुलजिम भी छीन। मुल्जिम को छुड़ा कर ले जाने वाली इस खबर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान को भी परेशानियों से दो चार कर दिया। नहीं सर, इन्होंने कोई फायर नहीं किया सर, बल्कि उल्टा गन भी इनसे लेकर चले गए। और अब टेलीफोन पर यह हुक्म दिया जा रहा था कि किसी भी सूरत में जराइम पेशा नासिर के इस ग्रोह और फरार हो जाने वाले मुल्जिम को फौरी तौर पर कानून के कठेरे में होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो सर वहाँ उन पीछे जाते हैं सर, मैं खुद टीमें लेकर जाता हूँ सर। इंशाल्लाह सर जनाब को गुड न्यूज़ देंगे सर। कातिल जराइम पेशा नासिर को इस तरह कभी नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं सर, नहीं जाएगा सर, ये ज़िले से बाहर नहीं जाएगा सर। सर 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 कितनी बातें सुनवाई हैं तुम लोगों ने? गलती है सर। गलती? ऐसी इतनी संगीन गलती, इसको तुम गलती कहते हो?
सादा लिबास एहलकारों के साथ साथ कानून के बावर्दी एहलकार भी मुस्तकिल इसी कार्रवाइयों में लगे हुए थे। बूरेवाला से निकलने वाली तमाम तर उन राहों को बंद किया जाने लगा कि जहां से लोग बाहर की जानिब जा सकते हैं। और आखिरकार जराइम पेशा नासिर की फरार हो जाने वाली मतलूबा कार यही गाड़ी हो सकती है इस वक्त। मकामी डीएसपी की निगाहों के बिल्कुल सामने थी। अपनी भी बचत करनी है सर। बाकी सारे झाड़ियों में पोजीशन लो, जो गाड़ियों की ओट ले सकते हैं गाड़ियों की ओट लो। फौरी तौर पर हुक्म दिया जाता रहा कि असलहा फेंक कर अपने हाथ ऊपर उठा लो, बाहर निकल आओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके जवाब में मुस्तकिल गोलियां दागी जाती रहीं। नाजरीन, आखिरकार इस इनकाउंटर का सिलसिला शुरू ही कर दिया गया। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अपनी जानों को तहफ्फुज देने की खातिर कानून के एहलकारों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। और हमेशा याद रखने की बात है कि कानून के मजबूत हाथों से कभी कोई जराइम पेशा बच नहीं पाया। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जो आपकी निगाहों के सामने है। सफा हथियार फेंक दो। ये लड़का एक बेवा मां का अकलौता बेटा और सहारा था। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज इस वक्त मंजर आम पर मौजूद है। पुलिस ने मिनिमम टाइम के अंदर इस डाकू को आइडेंटिफाई किया और फिर गैर ज़िले से जाकर रेड करके इस मुलजिम को अरेस्ट किया, जिस पे साबका भी बहुत से कत्ल और डकैती के मुकदमात दर्ज थे। इस बेवा मां का वाहिद चश्मो चराग जो गुल कर दिया गया, इस डाकू को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए ज़िले पुलिस विहाड़ी ने तमाम तर एविडेंस की रोशनी में इसको गिरफ्तार करके जब रिमांड पर ले जा रहे थे तो इसने पुलिस से गन छीनने की कोशिश की और उस मज़ाहमत में फायर चलने पर इसको गोली लगी और ये अपने अंजाम को पहुंचा। हाँ ठीक हो गया, अब ये ठीक है। वेल डन। इसमें सारी डिटेल्स मौजूद है जैसा आप चाह रहे थे। वाह, बेहतरीन काम हो गया। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का अहवाल। हम इस पूरे वक़्वे की रिकॉर्डिंग के दौरान यकीन मानिए खून के आंसू बहाते रहे हैं कि आखिर इस मुआशरे का ये अहवाल कब तक जारी और सारी होगा। चंद रुपयों की खातिर एक मां का लख्त जिगर छीन लिया गया। समझ में नहीं आता कि ये जराइम पेशा नासिर कौन हैं। इन्हें भी तो किसी मां ने जन्म दिया होगा, ये किसी की बहनों के भाई भी होंगे, लेकिन नहीं मालूम इनकी तरबियत किस मोड़ तक इनको ले आई है कि आज इनकी ज़िंदगी से मोहब्बतें, चाहतें कुछ परवान नहीं चढ़ पा रही, बल्कि मौत का तमाशा
इन जराइम पेश अनासर के हाथों जारी और सारी है। और खुदारा कानून के एहलकारों से, कानून बनाने वाले इदारों से हम ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे जराइम पेश अनासर के गिरफ्तार होने के बाद जल्द अज जल्द इन्हें सज़ाओं का मूजिब करार दिया जाए ताकि ये ज़माने के लिए इबरत का निशान बन जाएं। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास पे रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।